हाय, आई एम डॉक्टर एवा। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल इज़ अ वेरी कॉमन येट वेरी मिसअंडरस्टूड प्रॉब्लम। कितने बाल गिरना नॉर्मल है, कितने नहीं गिरने चाहिए, कितने गिर रहे हैं। और मतलब लेट मी फर्स्ट स्टार्ट दिस वीडियो बाय टेलिंग यू, हेयर फॉल हेयर थिनिंग दो अलग चीज़ें। हेयर थिनिंग स्कैल्प पे विजिबल होना अलग चीज़ है, एंड हार्मोनल हेयर फॉल अलग होता है। हेयर फॉल बिकॉज ऑफ समथिंग नोन एज टीलोजन एफ्लूवियम अलग होता है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस अलग होते हैं। तो अब मुझे ये बात करनी है आप सबसे कि क्या करें जब हमें हेयर फॉल हो रहा है। तो क्या करना है हेयर फॉल के लिए? सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना है कि और कोई साइड में सिम्टम्स है हार्मोनल, जैसे कि आपकी चिन पे एक्ने हो रहा है, आपको हेयर आ रहे हैं यहाँ साइड्स में, आपकी हेयर थिनिंग यहाँ सेंटर से ज़्यादा दिख रही है, मांग विजिबल हो गई है आपकी सेंटर की। दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी आर लुकिंग एट हार्मोनल हेयर लॉस। आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे फीमेल्स के लिए। मेल्स के लिए जब आपकी थिनिंग यहाँ पे सेंटर के एरिया में, आपके पापा या मम्मी की साइड पे, मोस्टली मम्मी की साइड पे अगर हेयर थिनिंग की हिस्ट्री है, अगर गंजेपन की पैटर्न्स आपने नोटिस किए अपने मामा में, चाचा में, पेरेंट्स के साइड पे किसी में, तो वी आर लुकिंग एट हार्मोनल हेयर लॉस। अब टू अप्रोच हार्मोनल हेयर लॉस, फर्स्ट स्टेप इज कंसल्टिंग विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज विदाउट द हेल्प ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप हिट एंड रन करते रहोगे, कुछ काम करेगा कुछ नहीं करेगा। सो बेटर देन हिटिंग एंड ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, इट्स बेटर जस्ट कंसल्ट वंस, सी आपको ज़रूरत क्या है, क्योंकि हेयर फॉल के और बहुत अनगिनत कॉजेज़ होते हैं। अगर अब हमने हार्मोनल हेयर फॉल रूल आउट कर लिया है और हमें लग रहा है नहीं ये सब चीज़ें हमारे से अलाइन नहीं होती हैं, तो हम दूसरी कॉमन चीज़ पे जाएंगे कि आप पिछले 3 से 6 महीने या उस ड्यूरेशन में बहुत बीमार पड़े थे, बुखार, कोई हॉस्पिटल एडमिशन, कोई सर्जरी, कोई लाइफ में मेजर स्ट्रेस, कुछ पर्सनल स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज़, और कोई भी बेसिकली चीज़ जिससे आपकी बॉडी कभी भी किसी पॉइंट पे स्ट्रेस हुई हो इन लास्ट 3 to 6 मंथ्स। अब आप कहोगे बाल तो अभी गिर रहे हैं मुझसे, अभी क्यों, आप अभी क्यों पूछ रहे हो 6 महीने पहले क्या हुआ था? तो दिस इज नॉन एज टीलोजन एफ्लूवियम। और टीलोजन एफ्लूवियम क्या होता है? अब हमारी हेयर जो होता है वो साइकिल से गुजरता है, 3 फेजेस होते हैं, पढ़ाई नहीं कराऊंगी, बस लॉजिक समझा रही हूँ कि जब ऐसा कुछ हो रहा होता है, 6 महीने पहले स्ट्रेस थी बॉडी, 3 महीने पहले स्ट्रेस थी बॉडी, तो उस टाइम पे बॉडी सोचती है यार कंसर्न मतलब कहीं और है बॉडी में, बाल इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एंड ये मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, बट या टू मेक इट ईजी, दिस इज़ वॉट एसेंशली हैपन्स। उस टाइम पे हमारे बालों को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, और बॉडी जो होती है वो हमारे हेयर साइकिल को शिफ्ट कर देती है इनटू टीलोजन फेज। और टीलोजन फेज जो होता है ये वो फेज होता है जहाँ पे हमारे बाल अब रेस्ट कर रहे हैं, मतलब अब गिरने की बारी आने वाली है इनके थोड़े टाइम में। तो उस टाइम तो ये फेज में घुसते हैं, पर अब टीलोजन का फेज जो होता है वो रहता तो 3 महीने है। इसलिए आपकी हेयर फॉल होती शुरू 3 महीने के बाद अभी है, और अब आप हमें बोलते हो कि अब आपके बाल गिर रहे हैं। तो व्हेन यू हैव बीन स्ट्रेस्ड एंड यू बीन सिक, ये हो सकता है। और ये जल्दी ठीक हो जाएगा कुछ केसेस में, इफ़ योर बॉडी इज़ हेल्दी टुडे, यू आर ईटिंग हेल्दी, योर न्यूट्रिएंट्स आर गुड, यू आर वर्किंग आउट और सब कुछ ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। बट अगर आपका इस पॉइंट पे नहीं ठीक हो रहा है खुद से, और अब आपको डर लग रहा है कि बाल और तो नहीं गिरेंगे, always a good time to consult a dermatologist and know more what to do. If now we have ruled out hormonal telogen effluvium, अब क्या बचता है हमारे पास? नेक्स्ट कॉज हमारे पास आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अदर मेडिकल कंडीशंस जैसे कि थायराइड इश्यूज। अगर आप हाइपो या हाइपर किसी भी टाइप के थायराइड कंडीशन से सफर करते हैं, वेरी कॉमन कॉज ऑफ हेयर फॉल। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में मोस्ट कॉमन इज आयरन, स्पेशली इन वुमेन, देन विटामिन डी, then there are vitamin B12 deficiencies, which is mostly in vegetarian people, and there are other micronutrient deficiencies like biotin, selenium, zinc also in some cases. And then these micronutrient deficiencies, although not very common, but are there. और मेडिकल कंडीशंस क्या हो सकती है हमारे पास हेयर फॉल की? जैसे कि अगर मान लो किसी का कीमोथेरेपी चल रहा था, किसी भी कैंसर के लिए किसी भी चीज़ से कीमोथेरेपी आपने किया है, कीमोथेरेपी के बाद एक अलग टाइप का हेयर फॉल होता है जिसको हम बोलते हैं एनाजन एफ्लूवियम। पिछली वीडियो में मैंने बताया था टीलोजन एफ्लूवियम, अब एनाजन भी एक फेज होता है। एनाजन जो होता है वो सबसे लंबा फेज होता है हमारे हेयर का, जिसमें हमारा बाल जो है 3 साल तक रहता है। अब एनाजन एफ्लूवियम जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है कीमोथेरेपी के लिए। खैर उसकी बात नहीं करेंगे, मेडिकल कंडीशन है, यू नीड टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, यू नीड टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एनीवेज फॉर ऑल दीज कंडीशंस। देन उसके बाद हमारे पास हाई स्ट्रेस लेवल्स और कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की तो कैसे ही बात करेंगे, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बालों को क्या, स्किन को क्या, पूरी बॉडी को रीजनरेट होने का टाइम ही तब मिलता है व्हेन यू आर स्लीपिंग प्रॉपर्ली। And few other conditions which can cause hair fall are, so one of the most common causes of hair fall जो कि women men दोनों में ही मिलते हैं, I'll not generalize कि सिर्फ women में मिलते हैं, is hair styling। आपने बहुत thick gels यूज़ किए हैं, heat यूज़ करते हो आप डेली बेसिस पे, whether it be blow dry, whether it be straighteners, you tie your hair very tightly, tractional alopecia हो जाता है खिंचाव की वजह से, heat की वजह से your hair strands become very weak and they break। So this is also one of the most common causes which we see। एंड जब हम इतने सारे कॉजेज से डील कर रहे हैं, तब आप ही समझ लीजिए कि हाउ कैन यू जस्ट टारगेट हेयर फॉल विद जस्ट
वन ऑनलाइन किसी ने आपको वीडियो में बोल दिया ये यूज़ कर लो तो ये हो जाएगा, ये यूज़ कर लो तो वी नीड टू सिट विद योर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, टू सिट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड फिगर आउट ऑल दीज कॉजेज एंड देयर आर मेनी मोर. So please consult your dermatologist for any hair fall issues. Bye.